हम दर्शकों को सूचित करना चाहते हैं कि ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है। हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत करना नहीं है। हम सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना चाहते हैं। वीडियो के कंटेंट का हम समर्थन नहीं करते। मध्य प्रदेश के चंबल संभाग के मुरैना जिले के अंबाह तहसील के लेपा भिसोड़ा गांव में शुक्रवार सुबह दो परिवारों के बीच जमीन के मामले में हुए विवाद में एक परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार गांव के 2 परिवारों के बीच पिछले 10 साल से जमीन को लेकर आपसी रंजिश चल रही थी, जिसने शुक्रवार की सुबह खूनी रंग ले लिया। घटना में एक परिवार ने दूसरे परिवार पर अचानक बंदूक से फायरिंग कर दी। इस घटना में 3 पुरुष और 3 महिलाएं सहित कुल 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य हैं। घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुरैना के लेपा भिसोड़ा गांव में हुए हत्याकांड का वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में हमलावर परिवार को दूसरे परिवार पर लाठियों से पीटते हुए साफ देखा जा सकता है। इस विवाद में कुछ लोग बंदूक और लाठियां लेकर सड़क पर खड़े भी दिखाई दे रहे हैं। इस बीच एक युवक बंदूक लेकर आता है और एक के बाद एक 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर देता है। गोली लगने से 3 पुरुष और 2 महिलाएं जमीन पर गिर जाते हैं। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। गौरतलब है कि लेपा गांव के रहने वाले रंजीत तोमर और राधे तोमर के परिवार के बीच खेती की जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इस विवाद में 2014 में रंजीत तोमर के परिवार ने राधे तोमर के परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी थी। इस घटना के बाद रंजीत तोमर का परिवार गांव छोड़कर चला गया था। कुछ दिन पहले ही रंजीत तोमर का परिवार गांव में लौटा है। अपने परिजनों की हत्या का बदला लेने के लिए राधे तोमर के परिवार पर हमला कर 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। गौरतलब है कि लेपा गांव भिड़सो गांव के रहने वाले डकैत पान सिंह तोमर ने भी जमीन के विवाद में गांव के लोगों की हत्या करने के बाद चंबल में उतर गए थे और अपना एक डकैत गिरोह बना लिया था। इस वीडियो में एक महिला गोलीबारी के दौरान अपने बच्चे को अपने घरों के अंदर कर रही है, जिसकी आवाज को साफ सुना जा सकता है। मुरैना जिला अस्पताल के डॉक्टर नीलेश कुलश्रेष्ठ ने गोलीबारी में 6 लोगों की मरने की पुष्टि की है। डॉक्टर ने कहा कि 6 लोगों को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, जबकि घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ये एक नेपा सियोनिया गांव है, वहाँ की घटना है। वहाँ गोलियाँ चलना बताते हैं और जो आए हैं उसमें से 6 लोग मृत अवस्था में लाए गए हैं और 2 घायल हैं और दोनों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया है। एक की हालत ठीक है, उसमें ही भर्ती गई। तो अभी एक और मृतक यहाँ बॉडी रखी हुई है, तो क्या मृतकों की संख्या बढ़ी है? नहीं, 6 हैं टोटल, 6 के अलावा। घटना की खबर मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल को देखा। पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी हैं। इसमें गजेंद्र सिंह जो है मृतक पार्टी है और जो आरोपी पक्ष है वो दीर सिंह जी का है। तो उसमें दीर सिंह के परिवार के 2 लोगों की 2013 में गुरे को विवाद के लेकर के जो है हत्या हुई थी। उसमें 2 लोग खत्म हुए थे, एक घायल हुआ था। उसका प्रकरण जो है अंबा एडीजे न्यायालय में चल रहा था और इसमें दोनों के ही परिवारों के घर आमने सामने हैं गांव में, और इनका पूर्व का विवाद था और उसमें उनकी जो है न्यायालय में इनके सहमति बन गई थी। तो उसमें समझौते होने के बाद इनने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, गाँव में रह लो, और इस संबंध में जरा सा भी विवाद होता थाने में सूचित करते, तो वैसा इन्होंने कुछ बताया नहीं। और इसी स्थिति में यहाँ गांव में इनकी सहमति, जो आरोपीगण है उनकी सहमति के आधार पर ये यहाँ गांव में आए। 20-25 इनके परिवार के सदस्य थे, जो कोई अहमदाबाद या फिर कोई ग्वालियर में अपना फरारी तो नहीं कह सकते, 4-5 साल ये जेल में रह के आए थे। और उसके बाद जो है ये यहाँ आज सुबह आए 9:30-10 बजे के लगभग। तो उनके यहाँ घर में आते ही जो आप मकान देख रहे हैं जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, वहाँ पे जो है इन्होंने फायरिंग करना शुरू कर दी। इसमें मौके पर जो है 3 इनके गजेंद्र सिंह और उनके 2 बच्चों की मौत हुई है। मुरैना में सामूहिक हत्याकांड पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि जिले में दिन दहाड़े 5 लोगों की हत्या का नृशंस मामला सामने आया है। मैं सभी मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना करता हूँ। ये घटना प्रदेश की कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है। प्रदेश में एक के बाद एक कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार इस स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि इस विषय में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए और सुरक्षा की ऐसी व्यवस्था की जाए कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। मध्य प्रदेश का मुरैना और भिंड जिले जमीन की हत्या के लिए काफी मशहूर हैं। इससे पहले भी जमीन को लेकर कई हत्याकांड हुए हैं और हत्या करने के बाद आरोपी चंबल के बीहड़ों में उतरकर डकैत बन चुके हैं। बावजूद इसके न तो सरकार और न ही स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस तरह के अपराध को रोकने के लिए कोई खास उपाय किए गए हैं।